हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी, और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं क्या, विशेषण। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी में हम पढ़ रहे हैं विशेषण। और विशेषण में हम क्या पढ़ रहे थे? कल पढ़ रहे थे हम संख्यावाचक विशेषण हम पढ़ रहे थे। क्या किया था हमने कल? किसके प्रयोग के आधार पर जो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं उनको हमने उनमें से एक क्या उठाया था, संख्यावाचक विशेषण को पढ़ना स्टार्ट किया था। इसमें संख्यावाचक में फिर दो देखे थे, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। कहां तक हम इसी को पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? संख्यावाचक को पढ़ रहे थे। किसको? संख्यावाचक। इसमें क्या था? हमने एक क्या था निश्चित, एक क्या था निश्चित संख्या वाला, निश्चित संख्या, एक क्या था अनिश्चित, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण था, एक निश्चित संख्यावाचक, जिसमें निश्चित संख्यावाचक को फिर भी 4, 5, 6 भागों में बांटा गया था, और अनिश्चित को नहीं बांटा गया था। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था, ये चीज हमने यहाँ तक क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। जिसमें क्या था, निश्चित में संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, लेकिन अनिश्चित में क्या, संख्या निश्चित नहीं होती है। इसमें कोई फिक्स नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके हमने उदाहरण नहीं देखे थे, तो इसमें देखिए उदाहरण आप देखिए, अब देख सकते हैं कि कैसे उदाहरण आप समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण में लिख रहा हूँ, आप लोग उदाहरण देख के बताइए निश्चित है कैसा संख्या, कौन सा निश्चित है। ठीक है, कि अनिश्चित है। ठीक है, जैसे लिखो, राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी। राजू ने मुझे कितनी? 2 पुस्तकें दी। तो बताओ ये क्या निश्चित होगा, अनिश्चित होगा? तो इसमें क्या है, हमने देखा था क्या, संख्या दिख जाए तो क्या, कैसी 2 संख्या है, क्या सब पुस्तकों की संख्या दिखा रहा, तो क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निश्चित कैसा हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ये हम उदाहरण हम काफी देखेंगे। ठीक है, जैसे राम, और देखते हैं कोई ऐसा जो उसके लिए हो। जैसे 20 व्यक्ति आ रहे हैं, उदाहरण देखिए, 20, बताइए क्या है, 20 व्यक्ति आ रहे हैं, अब इसमें बताइए ये क्या निश्चित है या अनिश्चित है? तो इसमें दिख तो रहा है, क्या दिख रहा है आपको, क्या 20 दिख रहा है, 20 तो दिख रहा है, लेकिन ओ की मात्रा नहीं दिख रही है। इसमें क्या है, 20 है, फिक्स केवल 20 नहीं है, इसमें क्या और भी है, दिख रहा है कि कई 20 आ रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन ये कैसा हमारा, ये 20 लिखा हुआ है, तो ये क्या इसमें निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अनिश्चित। इसी प्रकार छांटना परीक्षा में पूछा जाता है, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। ठीक है, अब मैं और दे रहा हूं, आप लोग छाटेंगे। ठीक है, राम एक पुस्तक मुझे दे दो। लिखो भैया, राम एक पुस्तक मुझे दे दो। बताओ कौन सा है, आप लोग बताएंगे कौन सा है। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। मेरी बहन 10वीं कक्षा में क्या है, पढ़ती है। ठीक है, और देखो, और बताओ, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मुझे 10 दिन की क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। कितनी चाहिए, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। बताओ क्या होगा, निश्चित होगा, अनिश्चित होगा? सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों लोग मारे गए। बताओ क्या होगा, वह कई रोटी खाता है। लिखो, वह कई रोटियां, या कई रोटी लिखो, कई रोटी खाता है। वह क्या, कई रोटी खाता है। तो बताओ वह क्या करता है, वह कई रोटी खाता है। और इसको बना लेते हैं क्या, कि राम क्या है, इन्हें एक पुस्तक आ गई, फिक्स आ गई, तो ये क्या होगा हमारा, निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। मेरी बहन क्या 10वीं
10 क्या है, निश्चित है, तो ये भी क्या निश्चित हो जाएगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, मुझे 10 दिन की, तो 10 दिन भी क्या निश्चित हो गया। सैकड़ों, सैकड़ों में पता नहीं कोई कई कितने सौ सैकड़ों, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। वह कई रोटी, कई रोटी आ गया, ये भी कैसा हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। और देखो आकाश में अनगिनत तारे हैं, लिखो लिखो आकाश में, आकाश में अनगिनत तारे हैं, अनगिनत तारे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कैसा अनिश्चित हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। बताओ, अनिश्चित। और बताओ, 25 रुपए दीजिए, ये क्या लिखो, 25 रुपए दीजिए। बताओ क्या होगा, 25 रुपए दीजिए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, एक लड़का स्कूल जा रहा है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, आकाश में अनगिनत तारे, कैसा हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 25 रुपए क्या फिक्स है, तो क्या निश्चित हो जाएगा। एक लड़का क्या फिक्स है, तो ये भी कैसा निश्चित हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं। ये हमने उसके उदाहरणों को हमने देख लिया, ठीक है। इसमें आधा वाला, कई वाले और भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट को। अब हम देखते हैं दूसरा, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण को हम क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण किसको हमको पढ़ना है, हम पढ़ने वाले हैं किसको, परिमाणवाचक विशेषण को, ठीक है। तो परिमाण में क्या होगा, इसमें माप तौल की बात की जा रही होगी। क्या होगी, इसमें परिमाण किसी चीज का परिमाण बताया जा रहा होगा, किसी माप तौल की बात हो रही होगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, इन सब चीजों की क्या हो रही होगी, बातचीत हो रही। 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, इन सब चीजों में क्या हो रही है, परिमाण की। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें माप तौल बताते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है, माप तौल। इसमें किसकी बातचीत होती है, माप तौल की बात होती है। किसकी बात होती है, तो कहेंगे माप तौल की इसमें बात होती है। क्या होती है, माप तौल की। तो क्या कह सकते हैं, वह विशेषण जो क्या कराएं, माप तौल का बोध कराएं। क्या कराते हैं, वह लिख सकते हैं, वह विशेषण, वह विशेषण जो किसका, माप तौल का बोध कराते हैं। किसका, माप तौल का भी समझाते हैं। माप तौल का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, ठीक है। माप तौल का बोध कराते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो यह क्या लिख सकते हैं कि यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये भी क्या होगा, एक निश्चित होगा, एक अनिश्चित होगा। अब एक निश्चित संख्यावाचक, अब ये क्या था, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो ये भी कितने प्रकार के, एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा कौन सा, अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। तो निश्चित में क्या होता है, ये क्या कराता है, एक निश्चित वस्तुओं का क्या कराता है, या निश्चित माप तौल का क्या कराता है, बोध कराता है। निश्चित में क्या होता है, निश्चित में क्या होगा कि एक निश्चित माप तौल की वस्तुओं को क्या कराएगा, बोध कराएगा। कैसे, निश्चित, इसमें क्या फिक्स होगा, और अनिश्चित में क्या, निश्चित नहीं होगा। ये क्या, अनिश्चित माप तौल की वस्तुओं को बोध कराएगा। इसमें क्या होगा, निश्चित, जैसे कुछ दूध हो गया, थोड़ा सा दूध हो गया, या थोड़ा सा तेल हो गया, कोई निश्चित नहीं है। कुछ मिनट, कुछ कपड़ा, कुछ इस प्रकार से हो सकता है। तो ये इसमें लिख सकते हैं। ये क्या करता है, जो एक निश्चित माप तौल की वस्तुओं को क्या कराए, बोध कराए, उसको क्या कहते हैं, निश्चित। जो क्या कराता है, जो एक निश्चित माप तौल
की वस्तुओं का क्या कराता है? बोध कराता है, बोध कराता है। तो ये क्या है? इसकी परिभाषा देखें तो इसमें क्या है? जो अनिश्चित मापतौल की बोध कराए। क्या? जो किसकी? अनिश्चित, मतलब फिक्स नहीं, अनिश्चित वस्तुओं की मापतौल का बोध कराए, बोध कराए। ठीक है, अब इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। कैसे उदाहरण हम देख रहे हैं? इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। और इसी के ऊपर लिख देते हैं निश्चित और अनिश्चित के ऊपर। जैसे इसमें लिख सकते हैं उदाहरण में, इसके उदाहरण देखो, उदाहरण निश्चित के अनिश्चित के। जैसे 5 किलो आलू, क्या कह सकते? 5 किलो आलू कह सकते हैं निश्चित में। क्या कह सकते? 5 किलो आलू। देखो 2 किलो अनार, 2 किलो अनार। ठीक है, क्या कह सकते हैं? 2 किलो अनार। 4 मीटर, 4 मीटर 500 ग्राम। क्या कह सकते हैं? 1 टन, 1 टन सोना। 4 मीटर कपड़ा, दीवार, कपड़ा, कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या? निश्चित हो गया। अनिश्चित में क्या कर सकते? जैसे थोड़ा सा दूध, क्या लिख सकते? थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दूध। कुछ कपड़ा, कुछ कपड़ा। और क्या लिख सकते हैं? जैसे टनों सोना, टनों सोना, फिक्स नहीं है, टनों सोना। और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? जैसे कुछ मीटर कपड़ा, कुछ, ये तो हो गया, कुछ कपड़ा हो गया। और जैसे केवल हो गया, सर्वदा हो गया, अनुमानता हो गया। ये क्या? इसमें आते हैं, ये अनिश्चित में आते हैं। तो इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, इसके भी एग्जाम्पलों को क्या करते हैं हम एक एक करके देखते हैं। इसके भी उदाहरणों को क्या करेंगे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसके भी हम उदाहरणों को देखते हैं। इसमें बताइए कौन निश्चित होगा, कौन अनिश्चित होगा। देखो जैसे उदाहरण में मेरे, ऐसे प्रश्न आएगा, वैसा प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न ऐसा आएगा। इसमें पूछा जाएगा मेरे कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा में या पाजामा में लिख सकते हैं 3.5 मीटर कपड़ा लगता है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? निश्चित होगा या अनिश्चित परिमाणवाचक होगा? ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा दूध गरम कर दो। क्या कर दो? थोड़ा सा दूध क्या कर दो? गरम कर दो। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? आज मुझे थोड़ी फुर्सत मिली है। ठीक है, आज मुझे क्या? थोड़ी सी फुर्सत मिली है, या आज मुझे थोड़ी फुर्सत मिली है। देखो आज दूध वाला बहुत देर से आया।
देर से आया। बताइए इसमें क्या होगा, निश्चित होगा अनिश्चित होगा। आज मुझे बहुत काम है। आज मुझे बहुत काम है। सोहन 4 किलो अनार लाया। पड़ोसी ने 2 किलो चांदी खरीदी। क्योंकि सोना खरीदने की तो हिम्मत है नहीं भैया, तो पड़ोसी ने कितनी 2 किलो चांदी ही खरीद ली। अब देखो, अब बताओ इसमें कौन क्या होगा, निश्चित होगा कितने अनिश्चित होंगे। तो कहेंगे मेरे कुर्ता पजामा में कितना 3.5 मीटर, क्या ये फिक्स है, क्या है फिक्स है, तो ये क्या है निश्चित है, तो ये क्या होगा निश्चित परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। थोड़ा सा, तो इसमें क्या थोड़ा सा कोई फिक्स है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली। अब थोड़ी में क्या कितनी फुर्सत मिली, कोई नापा तोला उसको फिक्स तो है नहीं, तो ये क्या कह सकते हैं इसमें आज इसे क्या थोड़ी फुर्सत मिली है, तो इसमें क्या होगा ये कैसा हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आज दूध वाला बहुत देर से आया, लेकिन फिक्स नहीं है कितनी देर से आया, बहुत देर से आया, तो ये भी कैसा अनिश्चित हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। आज मुझे बहुत काम है, कुछ फिक्स नहीं है कितना, तो ये भी कैसा अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। सोहन कितने 4 किलो अनार लेके आया, 4 क्या है फिक्स है, क्या है 4 किलो, तो ये क्या हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, पड़ोसी ने कितने 2 किलो, तो क्या 2 किलो क्या फिक्स है, तो ये भी क्या है इसको 2 ऐसे लिख लो, ये 2 किलो 2 किलो, तो ये भी कैसा एक निश्चित है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए बाकी की चीज को हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।